स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह में जा रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता तो है, खासकर आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में। सवाल ये कि अगर कहते हैं कि भगवान कण-कण में है, मतलब हर जगह है, तो फिर मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल लगता तो बड़ा सीधा है, पर इसके जवाब वो काफ़ी गहरे हो सकते हैं। हमारे पास ना इसी विषय पर मंदिर क्यों जाएं नाम की एक सामग्री के कुछ अंश है। ये असल में एक यूट्यूब स्क्रिप्ट थी और ये कोशिश करती है इस सवाल का जवाब देने की थोड़ा भावनात्मक और आध्यात्मिक नज़रिए से। तो आज हम इसी नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे, इसके तर्कों को देखेंगे कि ये हमें कहाँ ले जाता है। क्या मंदिर जाना बस एक रस्म है, एक आदत, या फिर इस स्रोत के हिसाब से इसके पीछे कोई गहरा मतलब छुपा है, कोई मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक वजह। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, इस स्रोत के नज़रिए को परत दर परत समझते हैं। तो स्रोत की शुरुआत ही इस बात से होती है और वो इससे मानता है कि हाँ भाई, ईश्वर तो सचमुच हर जगह है, सर्वव्यापी। जैसे इसमें पुराणों का जिक्र भी है। ईश्वर हवा में, पानी में, पेड़ों में, पहाड़ों में, हर जीव में, हर आत्मा में। बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं जताया गया है। और इसी से जोड़कर वो अहम ब्रह्मास्मि की भी बात करता है, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो परम चेतना हूँ। तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है। स्रोत कहता है असली यात्रा बाहर की नहीं, अपने भीतर की है। हाँ, ये जो शुरुआती बात है ना, ये बहुत जरूरी है। ये एक तरह से नींव रखती है आगे की बात की, कि भाई ईश्वर को महसूस करने के लिए कोई बाहरी जगह, कोई मंदिर मस्जिद जरूरी नहीं है। दिव्यता मतलब ईश्वर का एहसास, वो तो एक अंदरूनी अनुभव है। स्रोत हमें यही बता रहा है कि असली खोज अपने अंदर ही होनी है। अब यहीं से वो सवाल उठता है जो आपने शुरू में पूछा था, हाँ बिल्कुल। कि अगर सब कुछ अंदर ही है तो फिर बाहर मतलब मंदिर क्यों जाए। इसका जवाब स्रोत कुछ इस तरह देता है कि देखिए, मंदिर वो खास जगह है जहाँ इंसान अपनी जो बिखरी हुई सोच है ना, जो मन इधर उधर भागता रहता है, उसे एक दिशा दे पाता है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ बाहर का शोर थोड़ा कम हो जाता है और मन के अंदर की आवाज, आत्मा की आवाज, वो शायद थोड़ी साफ सुनाई देती है। क्या बात है। इसमें एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है। स्रोत कहता है कि मंदिर सिर्फ पत्थर या ईंटों की इमारत नहीं है, बल्कि वो हमारे मन का आईना है। मन का आईना। हाँ, और जब हम वहाँ सिर झुकाते हैं तो वो भगवान के सामने झुकना तो है ही, पर उससे भी ज्यादा वो अपने अंदर के मैं को, अपने अहंकार को झुकाने जैसा है। ये नमन को एक अलग ही मतलब दे देता है। स्रोत ने शिव पुराण की एक लाइन भी कोट की है, मंदिर वो स्थान है जहाँ मनुष्य अपने मन से मिलता है। जी, ये बात मंदिर की भूमिका को एकदम साफ कर देती है। मतलब ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं रह जाती, ये एक तरह से खुद से मिलने की जगह बन जाती है। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, मन को शांत करने का एक केंद्र। स्रोत इसे एक ऐसे माहौल या कहे कि एक साधन की तरह देख रहा है जो हमारे चंचल मन को एकाग्र करने में मदद करता है और हमारे अहंकार को, वो जो मैं मेरा का भाव है, उसे थोड़ा काबू में लाता है, शांत करता है। और स्रोत का मानना है कि जब मन शांत होता है, अहंकार थोड़ा कम होता है, तभी इंसान अपने असली स्वरूप के, अपनी आत्मा के ज्यादा करीब आ पाता है। हाँ। ये बाहरी दुनिया के शोरगुल से, भागदौड़ से एक जरूरी ब्रेक देता है, ताकि आप अंदर झांक सकें। तो वो जो शुरू में कहा था ना कि खोज भीतरी है, मंदिर उस भीतरी खोज में एक मददगार बन जाता है, एक उत्प्रेरक। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस स्रोत के मुताबिक मंदिर एक किस्म की मेंटल जिम या आध्यात्मिक वर्कशॉप जैसी जगह है, जहां हम अपने मन को कंट्रोल करने, उसे शांत करने और अहंकार को घटाने की प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, ये उपमा काफी अच्छी है। इस नजरिए को समझने के लिए बिल्कुल सही है। जैसे हम शरीर को ठीक रखने के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही ये स्रोत मंदिर को एक ऐसी समर्पित जगह, डेडिकेटेड स्पेस की तरह देख रहा है, जहां व्यक्ति जाकर मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और वो जो अंदर ईश्वर का अंश है, उससे जुड़ाव का अभ्यास कर सकता है। यहाँ ये समर्पित जगह होना शायद जरूरी है। मतलब एक ऐसी जगह जो खास इसी काम के लिए बनी हो, जहाँ का माहौल, वहाँ की ऊर्जा, वो इसी चीज में मदद करे। ये दिलचस्प है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रिप्ट भक्ति और विश्वास के मतलब पर भी बात करती है। स्रोत के अनुसार भक्ति का असली मतलब ये नहीं कि ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढते फिरें, बल्कि ये कि खुद को हर पल ईश्वर के करीब महसूस करें। ये भी थोड़ा अलग है। आमतौर पर तो भक्ति को ईश्वर की खोज समझा जाता है। यहाँ जोर खोज पर नहीं, महसूस करने पर है। सही कहा, ये अनुभव पर आधारित परिभाषा है। और विश्वास,
उसके बारे में स्रोत कहता है कि विश्वास तब होता है जब हम बिना देखे, बिना किसी सबूत के ये मान लेते हैं, ये गहरा यकीन कर लेते हैं कि ईश्वर हर पल हमारी हर सांस में हमारे साथ है। एक तरह का अटूट भरोसा, बिना शर्त वाला। जी। तो स्रोत के मुताबिक मंदिर जाने का एक मकसद ये भी है कि वो हमें यही चीज सिखाता है या याद दिलाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस हमें अपने मन को साफ करने की जरूरत है ताकि हम उस अंदर की मौजूदगी को महसूस कर सकें। बिल्कुल। तो मंदिर जाना एक तरह से अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ने की प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाता है, या यूं कहें कि उस प्रोसेस को आसान बनाता है। ये भक्ति और विश्वास को पारंपरिक ढूंढने या पाने वाले मॉडल से हटाकर एक अनुभव और अंदर की अवस्था वाले मॉडल में रखता है। स्रोत का मत है कि मंदिर अपने खास माहौल और उद्देश्य की वजह से इस अंदरूनी अनुभव और विश्वास को जगाने में या उसे और पक्का करने में एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम कर सकता है। अच्छा। यहाँ जोर बाहरी रस्मों रिवाजों से ज्यादा अंदर की सफाई, मन की शांति और उस गहरे जुड़ाव पर है। मंदिर एक ऐसा वातावरण देता है जहां ये अनुभव और विश्वास आसानी से पनप सके, जहां मन बाहरी भटकावों से हटकर इस अंदरूनी सच्चाई पर फोकस कर सके। तो अगर भगवान हर जगह है, तो क्या मंदिर उस मौजूदगी को महसूस करने के लिए एक तरह का फोकसिंग लेंस बन जाता है? जैसे सूरज की रोशनी तो हर तरफ फैली होती है, पर लेंस उसे एक जगह इकट्ठा करके आग लगा सकता है। हाँ, ये तुलना बिल्कुल सही बैठती है। ये स्रोत के विचार को काफी हद तक दर्शाती है। ईश्वर या वो दिव्य चेतना, वो तो हर जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारा मन, जो स्वभाव से ही चंचल है और बाहरी दुनिया में इतना उलझा रहता है, वो उस मौजूदगी को हर समय हर जगह महसूस नहीं कर पाता। मंदिर अपनी खास बनावट से, अपने शांत माहौल से, वहां होने वाली ध्वनियों या मंत्रों से अगर होते हैं तो, और वहां इकट्ठे हुए लोगों की सामूहिक श्रद्धा से एक ऐसा केंद्रित माहौल बनाता है जहां मन का भटकना थोड़ा कम हो जाता है। स्रोत के अनुसार ये जो केंद्रित माहौल है, ये व्यक्ति को उस अंदरूनी या सर्वव्यापी ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने में मदद करता है। ये उस बिखरी हुई ऊर्जा को, ध्यान को समेटने का एक जरिया बन जाता है। ये समझना जरूरी है, जैसा आप कह रहे हैं, कि ये स्रोत ये नहीं कह रहा कि भगवान सिर्फ मंदिर में है, बल्कि ये कि मंदिर वो जगह है जहां हम अपने मन की वजह से भगवान से बेहतर जुड़ पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। स्रोत भगवान को कहीं बांध नहीं रहा, बल्कि वो इंसान के मन की जो सीमाएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको समझ रहा है। वो कह रहा है कि इंसान को शायद ऐसी समर्पित जगहों की जरूरत पड़ती है जहां वो रोज की भागदौड़ से कटकर पूरी तरह से उस अंदरूनी जुड़ाव पर ध्यान लगा सके। आखिर में स्क्रिप्ट इसी बात पर जोर देती है कि मंदिर जाने इसलिए जरूरी नहीं कि भगवान वहां रहते हैं, क्योंकि वो तो हर जगह हैं ही, बल्कि इसलिए कि वहां जाकर हम अपने अंदर के भगवान को ज्यादा साफ तौर पर महसूस कर पाते हैं। ये लाइन एक तरह से पूरे तर्क का निचोड़ है। जी। स्रोत में एक बात और कही गई है जो मुझे जरूरी लगी, कि ये जगह हमें ये भी याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सब और ये पूरा ब्रह्मांड किसी बहुत बड़ी शक्ति का, किसी महान योजना का हिस्सा हैं, किसी महान शक्ति के अंश हैं। ये जुड़ाव की भावना कि हम अकेले नहीं हैं, ये भी शायद बहुत से लोगों के लिए मंदिर जाने की एक बड़ी वजह होती होगी। हाँ, निश्चित रूप से। तो अगर हम इस पूरे नजरिए को देखें तो मंदिर कई तरह की भूमिका निभा रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक सहारा बनता है, एक आध्यात्मिक ठहराव की जगह। ये हमें कॉन्सेंट्रेट करने, मन को शांत करने और उस सर्वव्यापी ईश्वर या चेतना से जुड़ाव महसूस करने के लिए एक समर्पित, एक पवित्र स्थान या सेक्रेड स्पेस देता है। रोज की जिंदगी की जो दौड़ धूप है, जो तनाव है, उसमें ऐसा जुड़ाव महसूस करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है। मंदिर उस मुश्किल को आसान बनाने का एक जरिया बनता है। इस स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति ही नहीं देता, बल्कि व्यक्ति को एक बड़ी सच्चाई से, एक बड़ी व्यवस्था से जुड़ाव का एहसास भी कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपनी छोटी सी जिंदगी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े अस्तित्व का हिस्सा हैं। तो अगर हम इस स्रोत से मिले सारे विचारों को एक साथ रखें, तो निचोड़ यही निकलता है, भगवान हर जगह है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मंदिर शायद वो जगह है जहां हम उन्हें ज्यादा साफ सुन पाते हैं, ज्यादा महसूस कर पाते हैं, क्योंकि वहां हमारा मन थोड़ा शांत होता है, बाहर का शोर कम होता है और आत्मा की आवाज उभर पाती है। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है। ये मंदिर जाने को सिर्फ बाहरी पूजा पाठ से नहीं,
बल्कि एक गहरे अंदरूनी अनुभव, एक चेतना की अवस्था से जोड़ता है। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक सवाल या एक विचार मन में आता है जो सोचने लायक है। अगर, जैसा कि ये स्रोत कहता है, मंदिर का मुख्य काम मन को शांत करना, अहंकार को कम करना और उस अंदरूनी चेतना से जुड़ना है, तो क्या आज की जिंदगी में ऐसी और भी जगहें या काम या अभ्यास हो सकते हैं जो कमोबेश यही भूमिका निभाते हों? अच्छा पॉइंट है। जैसे क्या प्रकृति में समय बिताना, किसी शांत झील के किनारे बैठना या पहाड़ों पर घूमना, क्या ये भी मन को वैसी ही शांति और जुड़ाव नहीं दे सकता? शायद दे सकता है। या फिर रोज ध्यान करना, क्या उससे वही अंदरूनी शांति और खुद के बारे में जागरूकता नहीं आती? या फिर किसी कला में पूरी तरह खो जाना, जैसे संगीत सुनना या बजाना, पेंटिंग करना, लिखना, क्या ये चीजें भी हमें बाहरी दुनिया से काटकर अपने अंदर से जुड़ने का मौका नहीं देती? हाँ, देती तो है। तो ये सोचने वाली बात है कि व्यक्ति अपने अंदर से जुड़ने, शांति पाने और वो जो बड़ी तस्वीर है उसका हिस्सा महसूस करने के लिए और कौन-कौन से साधन इस्तेमाल कर सकता है, या शायद अनजाने में करता भी है। और क्या वो साधन भी मंदिर की तरह ही हमें उस अंदर के ईश्वर के करीब ले जाने में उतने ही असरदार हो सकते हैं? ये एक सवाल है जो इस स्रोत हमारे लिए छोड़ जाता है सोचने के लिए।